अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं सुराब गोट के बैक साइड पे। अफ़गान बस्ती है ये, मच्छर कॉलोनी का ये एरिया है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो हर चीज़ नॉर्मल आपको नज़र आ रही है, बल्कि यहाँ पर सेवरेज से लेकर यहाँ पर जो है वो रोडें टूटी फूटी हुई हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखाए तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा यहाँ पर ना तो गैस आता है, ना तो लाइट है यहाँ पर। इसके अलावा जो है मज़ीद अगर मैं आपको यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है वो लोग गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनको यहाँ पर रहते हुए 30 से 40 साल हो चुके हैं। ना तो उनको जो है वो NIC इशू किया जाता है, ना उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, ना तो ऐसा है कि इनके जो बच्चे हैं वो तालीम से भी महरूम है, वो किसी शोबे में जो है वो काम नहीं कर सकते। जो लोग बाहर से आ रहे हैं इनलीगल तौर पर, उनको जो है वो NIC बेशक ना इशू किया जाए, लेकिन जो लोग यहाँ से 30 से 40 साल से यहाँ पर मौजूद हैं, जो पैदा ही यहीं हुए, पले बड़े ही यहीं हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इनको जो है वो NIC जो है वो इशू किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर गैस की कोई टाइमिंग है? गैस आती है नहीं आती? जी नहीं आती। गैस के बिल आते हैं, लेकिन महीने आते हैं, लेकिन गैस नहीं आ रहे हैं। लाइट भी टाइमिंग में उतना खास नहीं है। पानी भी उतना खास नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते में एक मरतबा आता है, उतना नहीं आता। तो आप लोग यहाँ पर किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं हम लोग, क्या करें, मजबूरी है। NIC बना हुआ है आपका? जी, अफगान सिटीजन बना हुआ है। अफगान सिटीजन बना हुआ है, तो आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं होती? आप कहीं जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, या आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे होते, तो उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम तो होते है, लेकिन हमारा कार्ड नहीं चलते, इस वजह से कार्ड नहीं चलता। गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे NIC कार्ड को लेकर? जी, अपील करना चाहिए, हमारा भी कार्ड बनाया जाए। हम लोग भी यही गुजारिश करें, काफ़ी साल से इधर है, हम इधर पैदाइश इधर ही, अब्बू का भी पैदाइश इधर ही है। तकरीबन 50-60 साल हो रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गैस का जो इशू है, यहाँ पर जो है वो पानी का इशू है, यहाँ पर लाइट नहीं होती। मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगी कि यहाँ पर गैस की क्या टाइमिंग है, गैस की कोई टाइमिंग है भी या नहीं, गैस आती है, लाइट आती है या नहीं? जी, जैसे कि मैंने आपको अभी इसके स्टार्टिंग का एरिया दिखाया था कि यहाँ पर जो है सड़कें टूट फूट का शिकार है। मैं मज़ीद अंदर आई हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि जो यहाँ पर इस वक्त रोड की हालत है। ये भी इंसान है, ये भी यहाँ पर रह रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं, तो इनको काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। सबसे जो मेन इशू है उनका, वो इनका NIC है कि इनके जो बच्चे हैं वो क्या सारी ज़िंदगी कचरा उठाते रहेंगे? क्या इनके जो बच्चे हैं वो किसी शोबे में जो है वो जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते? इनको जो है वो NIC क्यों नहीं इशू किया जा रहा? मेरे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, मैं चल के इनसे बात करूँ, इनसे बात करवाऊंगी और इनसे हम पूछेंगे कि इनको जो है वो अगर ये कहीं जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि अब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो वो हमारा NIC है, हमारे पास NIC होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहे वो किसी भी इदारे में चले जाएँ, NIC के बगैर हम एंट्री नहीं कर सकते। तो मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, मैं इनसे पूछती हूँ कि इनको यहाँ पर जब वो कहीं पर जाते हैं तो उनको किस किस्म का जो है वो सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि NIC की वजह से आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम पेश करना चाहूँ। दूसरी बात, हमें NIC, देखिए मुश्किलात तो अब इस टाइम पूरे मुल्क को मुश्किलात है, पूरा मुल्क परेशान है, पूरे मुल्क को बहुत सारे मसाइल से घिरा हुआ है। लेकिन हमारा जो सबसे मेन इशू है, जो सबसे मेन हमारा क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, वो ये हमारा NIC। क्योंकि हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ हमारा NIC हमारा काम आता है। हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं जॉब के हवाले से तो वहाँ में से NIC मांगा जाता है, और हम कहीं भी जाए, हम ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरे सूबे जा रहे हैं या दूसरे शहर जा रहे हैं, वहाँ में चेक पोस्ट पे खड़ा करते हैं कि भाई आप अपना NIC दे, तो हमारे पास नहीं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल पेश होती है। देखिए, हमारे वालिद साहब को, दादा को यहाँ आए हुए कोई 40-45 साल हुए, हमारे पैदाइश ही हो गए, सब इधर ही दफन हो गए। एक भी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा कि हम यहाँ से वापसी रिटर्न गए हो, हम हमारी पैदाइश ही हो गई। आपने कहा कि यहाँ पर दफन हो गए, तो जब हम तदफीन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी NIC हमें चाहिए होता है, तो किस तरह से? बिल्कुल, बस कर लेते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जी, सबसे बड़ा जो हमारा मसला है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि NIC है, वो देखिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस टाइम हम ऐसे हैं कि हम बिल्कुल ही, देखें हमारे बच्चे, ये देखें इनका क्या कसूर है, मैं आपको इनका क्या कसूर है आप मुझे बताएं। ये यहाँ पैदा होगा, जब कल को ये बड़ा होगा और ये कहीं जॉब करने जाएगा, ये पढ़ नहीं सकता, ये लिख नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कल को ये कहीं जाएगा और ये कहीं काम मांगेगा, जॉब मांगेगा। आप नॉर्मली कहीं भी जाए, कहीं भी वहाँ सबसे पहले आपसे पूछा जाता है भाई आपका NIC है, आपका NIC नहीं होगा तो आप क्या करोगे?
हमारे बच्चे सारे देखें, कोई कचरे में घुसा हुआ है, कोई कहाँ घुसा हुआ है, कोई कहाँ, जो मेहनती है वो कचरे में घुसे, जो मेहनती नहीं है वो कोई डकैत बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई कहाँ घुस रहा है, कोई कहाँ घुस रहा है। देखिए हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जो जनरेशन है जो वो है वो सब बर्बाद हो रहे हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं इस तरह के छोटे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो मंशियात की लाइन में भी हैं। देखिए अब अच्छे बुरे तो हर जगह, ऐसा कोई नहीं कि एक बुराई का ठेका हमने लिया है, वो अच्छे बुरे तो हर जगह। लेकिन बहरहाल जब तालीम ही नहीं होगी तो शऊर नहीं होगा, जब शऊर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है। आपको खुद को यहाँ पर कितना अर्सा हो चुका है? मेरा तो पैदाइश कराची में हुआ, यही हुआ है। NIC बनी हुई है? नहीं बनी, सबसे बड़ा मसला ये। कभी अप्लाई करने का सोचा? क्या मिलेगा ही नहीं, अप्लाई करके क्या करेंगे। देखिए मुशर्रफ साहब, नहीं हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है हमारे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुशर्रफ साहब के दौर इसी इलाके में नादरा के लोग आते थे हमारी NIC पे। देखें हमारे बड़ों से कुछ गलतियाँ हो गई, उन्होंने नहीं बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया। आज जो असम्बलियों में बैठे हैं, बहुत सारी जगहों पे बैठे हैं, वो भी एक वक्त हमारे साथ हिजरत करके आए हुए थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम बना लिए। वो थोड़े से हमसे अकल में तेज़ थे, उन्होंने बना लिए। लेकिन हमारे बड़ों ने कुछ गलतियाँ की, हम लोगों के बड़ों ने बनाया नहीं। वो बनाया नहीं तो उन्होंने क्या किया, अफगानी सिटीज़न बना लिया। अब वो अफगानी सिटीज़न बना लिया, अब तो बायोमेट्रिक है, वो तो पूरा डेटा बन ही नहीं सकता। यहाँ तो जो ओरिजिनल पाकिस्तानी है तो उसके लिए 120 मसले खड़े होते हैं। तो हमारा तो दूर की बात, हमारा तो नामुमकिन ही है। तो मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ काम हुआ, यही इसी इलाके में आते थे, नादरा के लोग आते थे, हमारा काम करते थे। हम अपील करते, इस बार भी हमारे जो आर्मी चीफ है उनसे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हम सबसे अपील करते हैं कि देखिए हम पे नज़र सानिया करें। देखिए हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे आने वाली जितनी भी नस्लें सब बर्बाद हैं, ये सब बर्बाद है। आपको तो लगती है अभी कर रहे हैं, लेकिन जब ये बड़े होंगे ये सब बर्बाद है, क्योंकि काम नहीं है उनके पास, सिस्टम नहीं है, बस या तो कचरा है इनके पास, या तो फिर वो 2 नंबर रास्तों में चले जाते हैं। अब क्या करेंगे, तालीम ही नहीं होगी तो शऊर कहाँ से आएगा। हमारे लिए अस्पताल, हमारा कोई भी इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होता, ना जिना में होता है, ना सिविल में होता है, कैसे होगा। हमारी NIC ही नहीं, हमारे सारी इलाज जो है प्राइवेट अस्पताल में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे मसले, ये रोड भी खुदे में बहुत सारी चीज़ें, आपको गली अगर दिखाई जाए वो पूरी गली गंदी है, गटर लाइन बेर है। हमें किसी मसले से भी इतना हमें तंगी नहीं। इससे पहले यहाँ पर कोई मीडिया आई है जिसने कवरेज की हो? नहीं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आएँ, आप लोगों ने इतनी बड़ी जहमत उठाई, आप यहाँ आए, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, देखिए इस तरफ कोई गौर करता ही नहीं। मैं तमाम तर मीडिया को बताता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई शराब गोड बदनामी ज़माना है, आप यहाँ आपको किसी ने तंग किया, आपको किसी ने कुछ बोल। देखिए अच्छे बुरे हर जगह, मैं नहीं कहता हर जगह अच्छे बुरे, लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि देखिए मैं तमाम तर मीडिया को बताना चाहता हूँ कि यहाँ आए, इन सब को देखिए, हमारे बच्चों को देखिए जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनके नस्लें बर्बाद हो रही है, हमारे नस्ल के नस्ल बर्बाद हो रहे हैं, सब तबाह हो रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कैसे पढ़ेंगे। मैं खुद फ़ौज में जाना चाहता था, मेरा खुद शौक़ था, मेरा तो आइडियली परवेज़ मुशर्रफ साहब था, जनरल अमित गुल साहब था। अब मैं कैसे जाऊं, कौन पूरा करेगा मेरा ये ख्वाब जो था, कौन पूरा करेगा। मैं खुद जाना चाहता था, अब बताएं मैं कैसे करूं। यही तो बात है, हम परेशान हैं। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने मेडिकल स्टोर देखा, तो क्या इनके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, या आपके घर की ख़वातीन या आपके बच्चे बीमार पड़ते तो किस तरह से आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं? तो यकीनन भाई ने जो बताया था, ये स्नातक कार्ड को हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसी की वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान होता है। ये मेडिकल का जो आप बात करते हो, मेडिकल यहाँ पे जो ना, ये हमें ये चीज़ का पता नहीं है कि ये कौन सा दवाई बेचता है, कौन सा नहीं बेचता है। और हम लोगों की इसी वजह से तो बर्बाद है कि हम लोगों के पास NIC नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ का है, हम लोगों को NIC का ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए इनके कहने का मकसद है कि इनके पास तालीम ही नहीं, वो क्या चेक करेंगे, इनके पास लाइसेंस है। देखिए है इनके पास लाइसेंस, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइसेंस नहीं हो। मेडिकल स्टोर है, कोई क्लिनिक नहीं है, सिर्फ एक मेडिकल स्टोर नॉर्मल सा, जाहिर सी बात है, वैसा थोड़ी। लेकिन जब हमारे पास तालीम होगा तब जाके हम चेक करेंगे। हम कैसे चेक करें, हम नहीं कर सकते। वो कोई भी बिल निकाल के दे, हम हमें जब पढ़ना ही नहीं आता, साइड में जब हमें पढ़ना ही नहीं आता, लिखना ही नहीं आता, तो हम क्या अगले का वेरिफिकेशन करेंगे, हम क्या उससे तहकीक करेंगे, हम कर ही नहीं सकते। जी, हमारे पास यहाँ पर ख़ातून मौजूद है। मुझे इस पूरे एरिया में एक यही ख़ातून मिली जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो है ये क्लिनिक भी चला रही होती है। मैं इनसे बात करूँगी, इनसे पूछूंगी कि ये क्लिनिक जब चलाती हैं यहाँ पर तो इनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दूसरा ये कि यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, बच्चों को ट्यूशन के हवाले से क्या जो है वो फ़ैसिलिटीज़ हैं बच्चों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप जो क्लिनिक चला रही होती हैं अपना, तो किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? हर तरह का। सबसे बड़ी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि भाई यहाँ एजुकेशन नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड ये है कि जो है ना, यहाँ पर जाहिर सी बात है बच्चों को जब तालीम नहीं है तो उनको शऊर नहीं है, ठीक है। शऊर नहीं है तो मैं यहाँ चाहती हूँ, मैं मतलब मेरी ये थिंक है या मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो है ना यहाँ पे स्कूल्स होना चाहिए, यहाँ पर गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली मैं चाहती हूँ
मैं हुकूमत से अपील करूंगी। खुद की एजुकेशन क्या है और आपके पास इसका लाइसेंस है? बिल्कुल लाइसेंस है, क्यों विदाउट लाइसेंस से तो नहीं हूँ ना मैं यहाँ पर। बिल्कुल मैंने DMHS किया है, DHMS किया हुआ है, सेकंड मैंने गायनोकोलॉजिस्ट किया हुआ है, सेकंड मैं आगा खान यूनिवर्सिटी से जो है ना मैंने सोनोलॉजिस्ट किया हुआ है। यस ऑफ कोर्स, तो मैं यहाँ डिग्री होल्डर डॉक्टर हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ट्यूशन या स्कूल का इनका क्या निज़ाम है? स्कूल का निज़ाम नहीं है यहाँ पर। अगर पेरेंट्स अगर चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो ये मदरसे वगैरह डाल देते हैं। लड़कियों को अलाउड नहीं करते ये लोग, तालीम देना नहीं। जब तालीम लड़कियों के पास नहीं होगी तो शऊर नहीं होगा, तो वो आगे क्या माशरा चलाएंगी? ठीक है ना। अगर मैं आपसे ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर ख़वातीन को भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं किसी ख़वातीन का सॉर्ट ले नहीं सकती, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो वो आपके पास आती हैं तो क्या अपने पर्सनल मसले भी आपसे डिस्कस करती हैं? बिल्कुल डेफिनेटली करती हैं। यहाँ पर जुल्म बहुत है उरूज पे। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताऊं कि यहाँ पर ज़्यादातर बहुत इन लोगों को तालीम नहीं होती तो शऊर नहीं होता। ऐसे ही है। तो इन लोगों के जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है हर चीज़, मतलब इनका एनवायरनमेंट हम लोग के एनवायरनमेंट से बहुत चेंज है। अच्छा जी हाँ, तो मतलब ये है कि बहुत आसानी से डिस्कस कर लेते हैं और इनके यहाँ मार धाड़ ख़वातीन के लिए बहुत आम है। अच्छा जी हाँ, मतलब यहाँ पर हैरेसमेंट का, अगर हैरेसमेंट के हवाले से अगर हम या बात ऑफ करें कोर्स तो वो, आम है या बिल्कुल है, ये बहुत आम चीज़ है। ठीक है, और यहाँ थ्रेड्स भी बहुत आराम से दी जाती है लोगों को, और जी थ्रेड्स भी दी जाती है। तो फिर सेकंड ये कि यही है कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट लाएं आप लोग। थोड़ा मीडिया है, मीडिया को ज़ाहिर सी पता है, मीडिया शो करेगा, हर चीज़ को बताएगा, मैनेज करेगा, और यहाँ पर बताएं सबसे बड़ी तालीम है, और तालीम एक जेवर है। जब हम ही आपको बता रहे हैं कि तालीम जेवर, जब अली बे हम इनको पढ़ाएंगे तो उनको शऊर आएगा ना। शऊर से सब कुछ जो है ना हर चीज़ हासिल कर सकता है। और सेकंड ये है कि मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ के स्कूल्स बनाए जाएं, यहाँ पे आराम से बच्चों के लिए, गरीबों के लिए। सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जिनको सपोर्ट करना चाहिए। मेजॉरिटी किन लोगों की है? कचरा चुनने वालों की है, या फिर जो आप अगर बात कर लें कि अगर हम बात करते हैं कि मजदूर पेशा लोग वो ज़्यादा हैं, क्या है यहाँ पर मेजॉरिटी? देखिए कचरा चुनने वाले भी आई थिंक सो कि वो भी मज़दूर हैं, और जो मज़दूर हैं वो भी बेचारे आकर पूरी दिन की मेहनत मजदूरी मशक्क़त करके आके 1000 रुपये कमाते हैं, वो घर क्या चलाएंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आवाम इतनी तंग आके, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो आगे बढ़ाती हैं या जो भी करती हैं, तो उन लोगों के लिए प्लीज़ इनके लिए हेल्प करूँगी, और मैं अपील करूँगी कि इन लोगों को देख के, इनके मसले मसाइल देख के इनकी हेल्प की जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, आपने सुना कि यहाँ पर कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं अफगान बस्ती के, इनके कितने ज़्यादा मसाइल हैं। रोड इनके पास नहीं है बनी हुई, ट्यूशन स्कूल इनके पास नहीं है, एक मदरसा है वो भी जो है इनके जो छोटे बच्चे हैं वो जा सकते हैं, फीमेल्स जा नहीं सकती, बच्चियाँ मदरसे जा नहीं सकती। इनके पास तालीम से लेकर शऊर से लेके हर चीज़ की कमी है। मैं अपने चैनल के तवज्जुह से दूसरे चैनल्स को भी बोलूँगी कि यहाँ पर आएँ, यहाँ की कवरेज करें, इनको भी वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ। इनके सबसे मेन चीज़ कि इनके NIC पर जो है वो हमारी हुकूमत को गौर करना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। ये बच्चे जो हैं ये हमारे कौम का मुस्तकबिल है, हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल को संवारे। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।